राधे राधे साथियों। संतों की कृपा से आज छिपे हुए भक्त के चरित्र को हम आपको सुनाते हैं। ऐसा चरित्र आपने शायद ही सुना होगा। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। श्री पवन पुत्र दासी नामक एक हनुमान जी के भोले भक्त हुए। यह घटना उस समय की है जब भारत देश में अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज अधिकारी के दफ्तर के बाहर उनको पहरेदार की नौकरी मिली हुई थी। घर परिवार चलाने के लिए नौकरी कर लेते थे। कुछ संतों की सेवा भी हो जाया करती थी पैसों से। एक समय कोई बड़ा अंग्रेज अधिकारी भारत आया हुआ था और पवन पुत्र दास जी को उनके निवास स्थान पर पहरेदारी करने का भार सौंपा गया। श्री पवन पुत्र दास जी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। संस्कृत आदि का ज्ञान भी उनको नहीं था, परंतु हिंदी में श्री रामचरितमानस जी की चौपाइयों का पाठ करते और हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते। ज़्यादा कुछ नहीं आता था। अन्य समय श्री हनुमान जी के रूप का स्मरण करते हुए श्री सीताराम जी का नाम जप करते रहते। सीताराम 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 इसी का जाप करते थे। मंत्र आदि उन्हें कुछ आते नहीं थे। रात को बाहर बैठ जाते पहरेदारी करने और नाम जप कीर्तन आदि में मगन रहते। इनको अनुभूति होती कि हनुमान जी वहाँ उपस्थित हैं और श्री सीताराम जी का नाम श्रवण करने के लिए नित्य वहाँ आते हैं। कई बार दिखाई पड़ा कि हनुमान जी महाराज भाम में भरकर नृत्य करने लगे हैं। एक बार ऐसे ही पवन पुत्र जी बाहर बैठकर हनुमान जी का ध्यान कर रहे थे और उनको श्री सीताराम जी का नाम सुना रहे थे। वे कुछ समय बाद भाव में मगन हो गए और उनकी आंखें बंद हो गईं। कीर्तन चल रहा था और अंग्रेज अधिकारी के कानों में उसकी ध्वनि पड़ी। उसी समय अंग्रेज अधिकारी दरवाजे के बाहर आया और देखा कि पवन पुत्र दास जी आंखें बंद करके कीर्तन कर रहे हैं। उस अधिकारी ने भक्त जी को कंधा पकड़कर हिलाया, परंतु वे भाव में मगन थे। अंग्रेज अधिकारी क्रोध में भरकर अपशब्द कहने लगा, परंतु फिर भी भक्त जी पर कोई असर नहीं हुआ। उसने सोचा कि यह पहरेदार तो ठीक से काम पर ध्यान नहीं देता है, इसे तो दंड मिलना चाहिए। अंग्रेज अधिकारी चाबुक लेकर आया और भक्त जी पर उसने कई प्रहार किए। कुछ देर में भक्त जी मूर्छित हो गए और वहीं पड़े रहे। उन्हें अगले दिन पता चला कि उस पर अधिकारी क्रोधित हुए थे और उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। अगले दिन हनुमान जी महाराज को भक्त का कीर्तन सुनने नहीं मिला। एक महाभयंकर विशाल वानर का रूप धारण करके हनुमान जी उस अंग्रेज अधिकारी के निवास स्थान के अंदर चले गए और उसे बड़े बड़े नाखून और दांतों से उसका शरीर नोचने लगे। पूंछ से भी उसे बहुत मार पड़ी। वह अधिकारी कांप गया और डर से चिल्लाने लगा। उसने वानर पर बंदूक से गोली भी चलाई, पर वह वानर के शरीर से टकराकर चूर चूर होकर नीचे गिर गई। उसने सिपाहियों को मदद के लिए बुलाया, पर वहाँ कोई नहीं था। उसका शरीर घाव से भर गया और पूरे शरीर से रक्त बहने लगा। अंगों में दाह और दर्द के मारे वो पागल हो गया। उसका इलाज बड़े बड़े डॉक्टरों द्वारा भी संभव नहीं हो पाया। उसके न तो घाव भरते और ना ही शरीर का दाह कम होता। अगली रात स्वप्न में वही भयंकर वानर का स्वरूप उस अधिकारी को दिखाई पड़ा और उसने कहा कि तुमने भगवान श्री राम के भक्त का अपराध किया है, जाकर उसके चरण पकड़ लो और क्षमा मांगो। उस अधिकारी ने अगले दिन वह स्वप्न सबको बताया। एक अन्य सिपाही थोड़ा बुद्धिमान था, उसको सारी बात समझ में आ गई। उसने अधिकारी से कहा कि साहब, आपने जिस तरह के वानर का स्वरूप वर्णन किया है, वह वानर कोई और नहीं, स्वयं श्री हनुमान जी थे। पवन पुत्र दास जी ने आज तक जहाँ भी नौकरी की है, वहाँ कभी कोई चोरी नहीं हुई,
वे हनुमान जी के बड़े परम भक्त हैं। आपने पवन पुत्र दास जी को अपमान किया है और उन्हें कष्ट पहुंचाया है, अतः आपको दवाई नहीं, केवल भक्त पवन पुत्र दास ही बचा सकते हैं। अंग्रेज अधिकारी किसी तरह सिपाहियों को लेकर गाड़ी में बैठकर भक्त जी के घर पहुंचा। उनके चरणों को पकड़कर क्षमा याचना करते हुए सारी घटना सुनाई। भक्त जी समझ गए कि वह स्वयं श्री हनुमान जी ही थे। पवन पुत्र दास जी रोकर अधिकारी से कहने लगे कि आप बड़े भाग्यशाली हैं, आपको भगवान के प्रिय भक्त श्री हनुमान जी का दर्शन एवं स्पर्श प्राप्त हुआ है। अधिकारी को कष्ट में देखकर उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए कहा कि इस अंग्रेज अधिकारी को क्षमा करें। पवन पुत्र दास जी के प्रार्थना करते ही उस अधिकारी का शरीर पूर्णतः स्वस्थ हो गया। यह चमत्कार देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया। उसने भक्त जी से कहा कि आप सामान्य पूर्वक चलकर एक उच्च पद की नौकरी स्वीकार कीजिए। पवन पुत्र दास जी ने हाथ जोड़कर कहा कि भगवान को मेरे कारण कष्ट हुआ है, अब मैं और नौकरी नहीं करना चाहता। अंग्रेज ने भक्त जी को घर और बहुत सा धन भेंट में दिया, जिससे उन्होंने गरीबों, गौ और संतों की सेवा में उपयोग में लिया। इसके पश्चात पवन पुत्र दास जी आजीवन भगवान के भजन में ही मगन रहे। लोगों में उनके प्रति बहुत श्रद्धा थी। वह अंग्रेज अधिकारी भी अपना पद छोड़कर धीरे धीरे हिंदी सीख गया और भगवान के भजन व सत्संग में लग गया। उस अंग्रेज ने कमाया हुआ काफ़ी धन भक्त जी के परिवार को दिया था। इस तरह भक्त पवन पुत्र दास और पवन पुत्र हनुमान जी की कृपा से वह अंग्रेज भी भक्त बन गया और उसका जीवन सफल हो गया। अब पवन पुत्र दास जी अपने को हमेशा छिपा कर रखते थे और छिपकर ही भजन करते थे। ग्रस्त होते हुए भी नौकरी करते समय निरंतर भजन में लगे रहे। साथियों, हमने एक ऐसे सच्चे संत की घटना सुनाई है जो बिल्कुल सत्य है। यह कथा आपको कैसी लगी वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं, और जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे।